यूपीएससी प्री 24 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था इंडियन पार्लियामेंट से। पहला स्टेटमेंट था अ बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स डिसोल्यूशन। तो जब भी लोकसभा का डिसोल्यूशन होता है, जितने भी पेंडिंग बिल्स होते हैं वो सारे ही लैप्स हो जाते हैं। स्टेटमेंट 1 ये था। स्टेटमेंट 2 था अ बिल पास्ड बाय लोकसभा एंड पेंडिंग इन राज्यसभा लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। तो जो भी लोकसभा के डिसोल्यूशन के बाद जो भी बिल्स पास हो चुके होते हैं लोकसभा से पर पेंडिंग होते हैं राज्यसभा में, तो वो भी लैप्स हो जाते हैं। और थर्ड स्टेटमेंट था a bill in regard to which President of India notified his or her intention to summon houses to a joint sitting lapses on the dissolution of Lok Sabha। तो लोकसभा का जब डिसोल्यूशन होता है तो वो सारे बिल्स भी लैप्स हो जाते हैं जिनके लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया था जॉइंट सिटिंग। तो इसमें से आपको आंसर बताना था। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, सॉरी स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 सही है, स्टेटमेंट 3 गलत है, मतलब ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। लोकसभा के डिसॉल्व होने के बाद जितने भी पेंडिंग बिल्स होते हैं लोकसभा या राज्यसभा में, उनकी लाइफ क्या होती है, उनकी फेट कैसी होती है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। स्टेटमेंट 1 करेक्ट क्यों था? क्योंकि जब भी लोकसभा डिसॉल्व होती है तो जितने भी पेंडिंग बिल्स होते हैं वो सारे लैप्स हो जाते हैं, क्योंकि अब नई लोकसभा फॉर्म होगी, उनके नए एजेंडाज होंगे, तो पुराने से उनका कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए जितने भी पेंडिंग बिल्स हैं जो कि लोकसभा से पास नहीं किए गए थे, वो क्या होते हैं, वो लैप्स हो जाते हैं। अब जितने भी पेंडिंग बिल्स हैं, चाहे वो लोकसभा में ही ओरिजिनेट हुए हों या राज्यसभा की तरफ से आए हों ट्रांसमिट होके, वो भी लैप्स हो जाएंगे। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाता है। स्टेटमेंट 2 क्यों करेक्ट है? क्योंकि जब भी लोकसभा डिसॉल्व होती है, अगर बिल पास हो गया है लोकसभा से पर पेंडिंग है राज्यसभा में और लोकसभा डिसॉल्व हो गई है, तब भी क्या होगा, बिल लैप्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बिल को एक्ट बनने में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की ही सहमति लगती है। वैसे टेक्निकली 3 लोग की सहमति, 3 इंस्टीट्यूशंस की सहमति लगती है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है। अब लोकसभा और राज्यसभा में राज्यसभा ने पास कर दिया लेकिन लोकसभा ने नहीं पास किया, तो वो कैसे कानून बनेगा, वो बिल कैसे एक्ट बनेगा? तो वो क्या होता है, वो भी लैप्स हो जाता है। तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है, क्योंकि जब भी लोकसभा डिसॉल्व होता है वो बिल्स नहीं लैप्स होते हैं जिनके लिए प्रेसिडेंट ने नोटिफाई की होगी जॉइंट सिटिंग। अगर किसी भी बिल के लिए जॉइंट सिटिंग नोटिफाई की गई है और तब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, तो वो जो पेंडिंग बिल्स हैं जिसके लिए नोटिफाई किया गया था वो डिसॉल्व नहीं होंगे, वो लैप्स नहीं होंगे। अब कौन से बिल लैप्स नहीं होंगे? जो भी बिल पेंडिंग होगा राज्यसभा में लेकिन नॉट पास्ड बाय द लोकसभा। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि राज्यसभा इंडिपेंडेंट फंक्शन करता है, अब वहीं पे पेंडिंग पड़ा है, आगे जा ही नहीं पाया है, तो लोकसभा के डिसोल्यूशन को ये इफेक्ट नहीं करता है। तो राज्यसभा में जो भी पेंडिंग बिल है, मतलब राज्यसभा से ओरिजिनेट हुए हैं, तो वो सारे लैप्स नहीं होंगे। अब वो बिल नहीं लैप्स होंगे जो दोनों हाउसेज ने जिनको पास कर दिया था, बस प्रेसिडेंट की एसेंट चाहिए थी। ऑब्वियसली बिल की लाइफ तो कंप्लीट हो चुकी है, बस एसेंट चाहिए थी, इसलिए लैप्स नहीं हुआ। अब बिल पास बाय बोथ द हाउसेज बट रिटर्न बाय प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन, ये भी लैप्स नहीं होता है।